तो शाम साहब, आपकी राय इस पे? देखिए, आयन शिकनी तो मेरा ख्याल है अगर हम इमोशनल ना हो तो बड़ी डेफिनेटली हो सकती है, और मैं उसकी मिसाल भी आपको दे देता हूँ। पहली तो बात है कि जो मैं 91B की बात कर रहा हूँ, इसको इसहाकडार साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने और तारुल्लाह तारड़ ने इसका जिक्र किया है। एक अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। आप मुझे बताएं कि जब अपने काजी साहब फायज़ का केस चल रहा था, सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जब गए थे वो, उसके बाद आपने देखा क्या हुआ था। अदालत ने क्या कहा था कि माजरत के साथ उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा था अदालत ने कि प्रेसिडेंट अलवी ने ये रेफरेंस भेजते हुए अपना माइंड अप्लाई नहीं किया था। फिर आप देखें, जिस वक्त कासिम सूरी ने असम्बली तोड़ी थी और फ़ौरन सदर ने साइन कर दिए थे, उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है, इन पर आर्टिकल 6 लग सकता है। उसके बाद बेशुमार चीज़ें। फिर आपको याद होगा कि जो वो पार्लियामेंट हमला केस था आमना, वहाँ भी खुद चले गए थे सदर की हैसियत से, जाके उन्होंने वहाँ बातें की थी अदालत में, जिसको लोगों ने कहा ये इन्फ्लुएंस करने की बात की है। देखिए, आप सियासी तहरीक के पार्टी के आप सदर बने हुए हैं और आपको ऑन भी नहीं कर रहा। अभी उज़मा खान साहबा जो बानी PTI की सिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि खान जो है ना इनसे नाराज़ है क्योंकि ये जो उनका काम करना चाहिए तो वो नहीं किया उन्होंने। अब जाते हुए इस तरह की बातें करना, चीज़ें रोक लेना, मेरा ख्याल है ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो आज बात कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो मसला ये है कि आर्टिकल 6 किसी पे लगा ही नहीं आज तक। अब ये है कि जो इस तरह की खिलाफवर्जियाँ इतने ब्लेटेंट अंदाज में हुई हैं, जिसको अदालतों ने भी नोटिस किया और कहा कि इनका रवैया गलत था, अब यह कि अगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है तो ना माने, ये तो इसमें कोई नहीं है। हाँ, एक बात अलबत्ता बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि स्टेज पे आमना सदर साहब जो है सवाए इसके के मामलात में मजीद रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। अभी रो पीट के हमने कहा इलेक्शन हो जाए, असम्बलियाँ बन जाएँ, ये बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाए, हमारे लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा है, और ये अपने छोटे छोटे पैटी पोलिटिकल पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी देखें ना, अब जिस तरीके से इन्होंने बड़ी पूरी कोशिश की थी अब एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय करने की, उधर से एस्टैब्लिशमेंट ने लिफ्ट नहीं कराई, उधर से बानी PTI ने कराई। अब जाते हुए उन्होंने कहा कि भाई अब मैं क्या करूंगा, अभी ये सारे जो बंदरबाट ओहदों की हुई है, इसमें भी आप देख लें इंट्रा पार्टी में भी उनका कोई रोल नहीं रखा गया था कि आप जब वापस आएंगे सदारत छोड़ने के बाद हम आपको कहाँ रखेंगे। मेरा ख्याल है इस वक्त वो पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने आप को रेलेवेंट रखें। इस मामले को नहीं है जी इंडोर्स किया है वैसे जो बानी पीठ कह रहे हैं कि वो उनसे नाराज़ हैं, वो दीगर मामलात में उनसे ज़रूर उनको शिकवे शिकायतें होंगी, लेकिन ये बानी PTI का जो बयान हम देख रहे हैं इस वक्त मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर, वो यही उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सदर साहब ने अगर अभी तक नई इजलास बुलाया मखसूस नशिस्तों की वजह से तो वो बिल्कुल ठीक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।